आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज चैनल। पिछले 20 सालों से विकल्प संस्थान में काम करती हूँ और 20 सालों से ही मैं 25 सालों से राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ तो जो क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं भी इसी तरह के बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कुछ लोगों की मदद से, तो क्यों ना है जो मेरी बाकी ग्रामीण बहनें और महिलाएँ लड़कियाँ हैं तो वो भी पहुँच पाए, अपने सपने देखें, अपने सपने साकार करें और अपने सपनों को हासिल करें। ये मेरा एक मकसद है, क्योंकि क्या लगता है कि जो स्थितियाँ तो है, स्थितियाँ समय के साथ हर 10 साल में बदलती रहती है, लेकिन हमारा सोचना है कि लड़कियाँ शिक्षित हो और जो ग्रामीण, क्योंकि हमारा काम बहुत ग्रामीण एरियाज़ में जहाँ साधन भी नहीं चलते हैं, जहाँ आम लोग भी नहीं पहुँच पाते, जहाँ योजनाएं भी नहीं पहुँच पाती, तो हमारा सोचना है कि वो लड़कियाँ पढ़े, वो लड़कियाँ 8वीं कर ली तो 10वीं करे, 10वीं कर ली तो 12वीं कर ले, 12वीं कर ली तो कॉलेज कर ले, और अगर कॉलेज कर ले तो अपने सपनों को पूरा करने तक आगे बढ़े। तो ये हमारा लगातार काम है, इसलिए हम लड़कियों महिलाओं को सशक्त करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट के हम कई तरह की इश्यूज देखते हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी खुद की पहचान को आगे न लाकर लोगों के लिए काम करते हैं, और ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है विकल्प। और विकल्प संस्थान की यदि हम प्रोफाइल की बात करें तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में जो कुछ लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है वह आज सामाजिक सरोकार का भी एक बहुत बड़ा ज़रिया बन गया है। उषा जी को हम कई तरह के इश्यूज़ को लेकर देखते रहे हैं, लेकिन स्ट्रगल के दौर की हम बात करें तो वही कोई 2008 के आसपास का समय था, तब विभिन्न इश्यूज़ को लेकर आप प्रोटेस्ट के लिए बात किया करते थे, और उस समय जब हमें भी लगता था कि नहीं ये बात ज़रूर आगे पहुंचनी चाहिए तो उस पर काम भी होता था। यही नतीजा है कि आज विकल्प समाज के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प बन पाया है, और इसमें वे सभी लोग जुड़ पाते हैं जिनको मुख्य धारा की ज़रूरत है, जिनको अपने हिडन टैलेंट को आगे लाने की ज़रूरत है, और ऐसा ही काम उषा जी लगातार कर रहे हैं। लेकिन देखिए, संस्थान के द्वारा जो कुछ काम किए जा रहे हैं वे तो अपने आप में अहम हैं। आज इन्होंने ग्रामीण परिवेश से जुड़े एक फैशन शो का आयोजन किया। रूरल फैशन शो में रेड कारपेट पर चलते हुए लोग जब पहली बार दिखाई दिए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। कोई खुशी के मारे यहाँ भावुक भी होते हुए दिखाई दिया, तो कोई गाना गाते हुए दिखाई दिया। कई तरह के फैशन के रंग थे, लेकिन ये रंग बेहद अनूठे हैं। उषा जी से शुरुआत करते हैं, कई सवाल हैं, लेकिन परिचय से शुरुआत करें तो कुछ परिचय तो हमने दे दिया है, कुछ परिचय आपसे हो जाए, क्या कहते हैं? मेरा नाम उषा है और मैं पिछले 20 सालों से विकल्प संस्थान में काम करती हूँ और 20 सालों से ही मैं 25 सालों से राजस्थान में लड़कियों और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। मुझे लगता है कि मैं अगर यहाँ तक आज पहुँच पाई हूँ तो जो क्योंकि मैं भी एक ग्रामीण बैकग्राउंड से आती हूँ, मैं भी इसी तरह के बैकग्राउंड से आती हूँ, लेकिन मैं जब यहाँ तक पहुँच पाई हूँ कुछ लोगों की मदद से, तो क्यों ना है जो मेरी बाकी ग्रामीण बहनें और महिलाएँ लड़कियाँ हैं तो वो भी पहुँच पाए, अपने सपने देखें, अपने सपने साकार करें और अपने सपनों को हासिल करें। ये मेरा एक मकसद है जी। यदि हम बात करें तो स्ट्रगल के दौर में भले ही वो सारे इश्यूज हुआ करते थे, लेकिन आज किस तरह से समाज के लिए हम एक अहम रोल अदा कर पा रहे हैं? क्योंकि क्या लगता है कि जो स्थितियाँ तो है, स्थितियाँ समय के साथ हर 10 साल में बदलती रहती है, लेकिन हमारा सोचना है कि लड़कियाँ शिक्षित हो और जो ग्रामीण, क्योंकि हमारा काम बहुत ग्रामीण एरियाज़ में जहाँ साधन भी नहीं चलते हैं, जहाँ आम लोग भी नहीं पहुँच पाते, जहाँ योजनाएं भी नहीं पहुँच पाती, तो हमारा सोचना है कि वो लड़कियाँ पढ़े, वो लड़कियाँ 8वीं कर ली तो 10वीं करे, 10वीं कर ली तो 12वीं कर ले, 12वीं कर ली तो कॉलेज कर ले, और अगर कॉलेज कर ले तो अपने सपनों को पूरा करने तक आगे बढ़े। तो ये हमारा लगातार काम है, इसलिए हम लड़कियों महिलाओं को सशक्त करते हैं। साथ ही साथ हम लड़कों पुरुषों को भी इस मुहिम में जोड़ते हैं ताकि वो भी इसको आगे बढ़ाएं और मदद करें। जैसे आप जैसे साथी, तो आप जैसे साथी भी हमें जुड़ करके इस मुहिम को मदद करते हैं ताकि हम बराबरी की दुनिया के लिए, हिंसा रहित दुनिया के लिए, सपनों की दुनिया के लिए काम कर सकें। जी। अब जैसा कि हम देखते हैं कि शहरी परिवेश में तो हम कई तरह के कार्यक्रम देख पाते हैं, लेकिन ग्रामीण परिवेश में उस कल्चर को एक बड़े प्लेटफॉर्म तक लाना, इसके लिए किस तरह के सपने सजोने पड़ते हैं, किस तरह का संघर्ष इसके लिए रहता है? क्या इसके लिए 2-3 तरह के संघर्ष रहते हैं। एक तो संघर्ष होता है कि आपको कहीं से धन जुटाना पड़ता है, जो बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा संघर्ष होता है कि इतनी सालों से समाज में ये कुरीतियाँ बनी हैं, ये जड़ें बनी हैं कि लड़की को ये नहीं करना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, हिंसा होनी चाहिए, मारपीट तो बनती है, दहेज देना चाहिए, या लड़की पढ़ के क्या करेगी, लड़की करके नौकरी क्या करेगी।
करेगी। तो इतने सारे समाज के नियम हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो उनको तोड़ने के लिए बहुत संघर्ष लगना पड़ता है। कभी लड़कियां पीछे हटती है, कभी माँ बाप पीछे हटते हैं, और कभी हमको धमकियाँ मिलती है, काफ़ी चुनौती। जैसे हमको एक बार धमकी मिली कि भाई है ना, आपने हमारी लड़कियों को बिगाड़ दिया है तो आप हमारी पंचायत में आओ। एक ही ऐसी तरह की धमकी मिली। एक बार धमकी ले ली कि आप बाल विवाह के मुद्दे पर काम करो तो हमारी मर्जी हम करेंगे, हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे हम जैसे चाहे करें, हमारे बच्चे कहीं चले गए किसी के साथ, आप ला के दोगे क्या, तो हम करेंगे, जाओ जो करना है कर लो। तो इस तरह की धमकी हमने, और बाकी क्या, बाकी की बात हमारे गाँव में मत आना, हमारे गाँव में आके क्या करोगे, आप हमारे गाँव में नहीं चाहिए। तो इस तरह के जो सारे मामले हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत चुनौती लाते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। और फिर जब हमारे ऊपर हमला होता है, एक बार हम नुक्कड़ नाटक कर रहे थे और गांव में स्टेज पे कुछ शराबी लोग चढ़ गए और हमें मारपीट करके बाहर निकाल दिया। तो इस तरह के जब हमले होते हैं तो फिर डर भी लगता है। तो इस तरह की चुनौतियाँ का, पैसे की चुनौती, एक लगातार मोटिवेशन बना रहे उसकी चुनौती, समाज की चुनौती और समाज का ये डर, तो ये सारी चीज़ें और संसाधनों की चुनौतियाँ तो हैं। तो ये कहीं ना कहीं हर्डल्स बनते हैं। तो अब जब आप कुरीतियों की बात ही करने लगे हैं तो कितना हम इससे बाहर निकल पा रहे हैं? कानून हमारे पास में है, सब कुछ है, लेकिन कई बार हमें जागरूकता की कमी दिखाई देती है। आप कितना इसको देख पाते हैं प्लेटफॉर्म पर? अभी मुझे लगता है कि हम काफ़ी पा पाए। आज 50 साल से पहले जो स्थिति थी अभी नहीं है, 30 साल पहले जो स्थिति थी अभी नहीं है, और पिछले मैं 10 सालों में भी देखूँ तो 10 सालों में बहुत स्थिति बदली है। अब वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी मुकाम हासिल करना बाकी है, मंजिल हासिल करना बाकी है। मैं कहूँ कि पहले अपने यहाँ बाल विवाह राजस्थान में थाली में बिठा के हो जाते थे, फिर 10 साल तक बढ़े, लेकिन अब 15-16 साल तक पहुँचे हैं। 18-19 में अधिकतर हो, लेकिन कुछ शादी 14-15-16 में भी हो रही है, तो यहाँ तक पहुँचे। पहले हमारी लड़कियाँ 5वीं भी नहीं पढ़ पाती थी, आज हमारी लड़कियाँ 12वीं पढ़ पाती है। आज हमारी कुछ लड़कियाँ संघर्ष करके कॉलेज जा पाती है, तो आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। 100% लड़कियाँ कॉलेज नहीं जा पाती, 100% लड़कियाँ 12वीं नहीं कर पाती, लेकिन मैं कहती हूँ कि 50% लड़कियाँ 10वीं पहुँच पाती हैं, 20% लड़कियाँ 12वीं पहुँच पाती हैं, और 10% लड़कियाँ कॉलेज पहुँच पाती हैं। ये मैं ग्रामीण एरिया की बात करूँ तो स्थिति यहाँ तक बदली है जी। और सरकार और हम सब ने बहुत प्रयास किए हैं कि सहयोग करने के बहुत ढांचे खड़े हुए हैं। तो किसी कोई परेशानी हो तो कॉल कर सकती, बात कर सकती, मदद कर सकती। सरकार भी बहुत एक्टिव है, वो भी काफ़ी मदद करती है, संस्थाएँ भी एक्टिव है, आप मीडिया के साथी भी एक्टिव है। तो एक माहौल बना है सपोर्ट होने का, तो अभी थोड़ी मंजिल और बाकी है जी। अब जैसे हम एक बार ग्रामीण परिवेश में उन परंपरा, उन घटनाओं को ध्यान में देते हैं, तो एक वह वक्त भी था जब किसी को डायन बता दिया जाता था, किसी के द्वारा उसका चीरहरण कर दिया जाता था, किसी के द्वारा कुछ और घटना को अंजाम दिया जाता था। उस दौरान उषा जी से भी हमारी फ़ोन पे बात होती और फिर प्रोटेस्ट के लिए सड़कों पर दिखाई देती थी अपनी टीम के साथ। तो ये जो कितना कुछ हम इसमें बदलाव देख पा रहे हैं? इसमें भी काफ़ी बदलाव है। जैसे पहले आज के अपन 8 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की डायन के केसेज हुए थे, राजस्थान में केसेज हुआ, यहाँ पे केसेज हुआ था, काफ़ी रेप के केसेज हुए थे, काफ़ी इस तरह का ऑनर किलिंग के केसेज हुए थे। ये सारे केसेज लगातार पिछले 10 सालों में घटे हैं, क्योंकि एक तो मीडिया में जागरूकता आई है, एक सामाजिक जो हमारे कानून है वो कानून भी मजबूत बने हैं और सपोर्ट करने वाले ढांचे भी खड़े हुए हैं। तो काफ़ी कुछ जो है कि अभी इन केसेज में भी कमी बढ़ रहे हैं, अब भी हैं केसेज हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है काफ़ी केसेज रिपोर्ट भी नहीं हो रहे हो, लेकिन अभी भी मतलब इनमें घटा है स्थिति, और कुछ स्थिति हो सकता है हमें और बाहर लाने की ज़रूरत है। और अभी भी अगर कहीं किसी महिला और लड़की के साथ कोई समस्या हो, हमें सड़कों पे आना है तो हम साथ हैं, और हम सड़कों पे साथ खड़े हैं। किसी को भी न्याय दिलाने के लिए हम खड़े हैं, क्योंकि ये मेरा पर्सनल कमिटमेंट है और ये मेरी संस्था का भी कमिटमेंट है कि किसी भी लड़की महिला के साथ, अंतिम लाइन तक की लड़की महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए, और अगर होता है तो हम सब साथ खड़े हैं और उनको न्याय दिला के रहेंगे जी। अब जैसे अभी महिला दिवस गया और हम तो लोगों से बात कर रहे थे, तो हमने ऐसे पूछा महिलाओं से, नारी शक्ति से भी हमने ये बात पूछी कि जब महिला आयोग है तो क्या पुरुष आयोग भी होना चाहिए? तो सबने हंसते हुए यही जवाब दिया कि जब 50% का आप अधिकार रख रहे हो, 50-50 आप कर रहे हो, तो दोनों में बराबरी होनी चाहिए। कितना कुछ आप देखते हैं ये सब? नहीं, मैं ऐसे देखती हूँ कि पुरुषों के लिए तो सारे अधिकार ही खुले हैं जी, पुरुषों के लिए तो सारे आयोग ही हैं जी, सब कुछ पुरुषों के लिए ही है। महिलाओं के लिए तो थोड़ा सा मिला है, तो वो तो बना रहने दो आप, इसीलिए बराबरी की बात हो रही है। महिलाओं के लिए वो बना रहने दो, वो स्पेस बना दो। आपको तो हर जगह अधिकार है, आप तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी बात कर सकते हो, कहीं भी अपनी
चीज़ें, आपको तो घर से लेकर के, समाज से लेकर के, सारी व्यवस्था से लेकर सारे अधिकार मिले हैं, सारे आयोग पुरुषों के ही हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई आयोग बनाने की ज़रूरत है, कुछ अलग से कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत है। मुझे इसकी आवश्यकता अभी नहीं लगती है, क्योंकि आप लोग तो कहीं भी जाके लिखा, क्योंकि कानून तो सबके लिए जी, कानून सबके लिए, सभी लोग जाके अपना कर सकते हैं। महिलाएं बाहर नहीं आ रही है, उनकी ज़रूरत है, इसलिए उनके लिए स्पेशल आरक्षण की ज़रूरत पड़ी है। या सीधा सीधा बात करूं तो लोग तो पर काटने के लिए खड़े रहते हैं, लेकिन आप तो पंख लगाने के लिए यहाँ खड़ी हुई हैं, क्या कहती हैं? हमारा कहना है कि पंख लग चुके हैं, पंख लगे हुए हैं, उनमें उड़ान भरी जा रही है, तो उनकी उड़ान को छूना है। उड़ान अभी ऊपर आकाश में और जानी, उस उड़ान को छूते रहना है, ये हमें लगता है। हमें लगता है कि पंख को उड़ान सहयोग कर रहे हैं लोग, और पंख से ऊपर, थोड़ा ऊपर उड़े, लेकिन थोड़ा और उड़ेंगे, तो वो पंख हमने लगाए हैं। और सब आप जैसे सब साथियों का सहयोग इन उड़ानों को मिल रहा है, और लगातार और कदम पे कदम चल के हम इस उड़ानों को जरूर बढ़ते रहेंगे। हमारी तो महिला कहती है कि पंख तो हमारे पास है, उड़ान आपने भरी है, क्या बात तो है? उड़ान हम दे रहे हैं और उड़ रही है जी, तो इसमें सबका सहयोग है जी। पहली बार आपसे मेरे प्लेटफॉर्म पर बात हो पा रही है। कोशिश हम भी कर रहे हैं कि सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए कुछ मुद्दों पर बात करते रहें। ऐसे में मेवाड़ की बात हमारा स्पेशल सेगमेंट है, इसी में आपसे बात हो रही थी। यदि एक इस सवाल पर बात करें कि हम कई तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, खासकर इतने बड़े फैशन शोज़ देखते हैं, खासकर ये जो ग्रामीण परिवेश में, तो ये जो फैशन शो आपके द्वारा हुआ है, किस तरह से देखते हैं, इसके लिए क्या आइडिया आया? ये आइडिया हमारा ये है कि जो ग्रामीण महिलाएं हमारी सीख रही है और सिलाई सीख रही है, अपने सेंटर खोल रही है, बुटीक खोल रही है, तो उन महिलाओं का हमारा हौसला था कि अधिकतर सब बड़े उच्च आर्थिक दृष्टि से मजबूत अमीर परिवारों की महिलाएं, मॉडल महिलाएं या हीरोइन महिलाएं ही मंचों पे चल पाती है। तो हमारा सोचना था कि जो महिलाएं खुद अपने कपड़े डिज़ाइन करी, खुद अपने कपड़े बना रही, दूसरे कपड़े बना रही, तो क्यों ना उनके लिए फैशन शो आयोजित किया ताकि उनको भी मंच मिले, उनको अपना मंच मिले और अपनी पहचान मिले, और वो कॉन्फिडेंस के साथ इस मंच पे चले। तो इसलिए हमारा ये आइडिया इन बहनों से आया, इन महिलाओं से आया कि हमने ये फैशन शो आयोजित किया कि हमारी ग्रामीण महिलाओं को एक मंच मिले, एक पहचान मिले और एक कॉन्फिडेंस आए, ताकि वो और अपनी मंजिल को पा पाए। इसके लिए हमने आज ये फैशन शो आयोजित किया। काफ़ी इसमें हम देख पा रहे थे, लोगों ने मेहनत भी की, लेकिन अवार्ड मिला, तो उसको लेकर के कैसा महसूस किया जा रहा था, क्या क्या? आपने देखा कि उसमें कुछ के आंसू भी आ गए थे जी, और एक ने कहा कि मैं धड़कनें थम नहीं रही है, मेरी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है, तो वो भी एक था। तो ये मतलब उनको बहुत प्राउड महसूस हो रहा था, बहुत उनको मोटिवेशन मिल रहा था, उनके पास शब्द नहीं मिल पा रहे थे, और उनको लग रहा था उन्होंने सब आसमान पा लिया, सारी मंजिल उन्होंने पा ली, उनको ऐसा लग रहा था। तो ये थे उषा जी। उषा जी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया, पहला जो फैशन शो हुआ है उसके बारे में बताया, लेकिन अभी तो ये पंख लगे हैं, अभी उड़ान बाकी हैं, और उन बेटियों के लिए ये पंख लगाए जा रहे हैं, उन बेटियों के लिए ये उड़ान भरी जा रही है, जिन्हें वाकई में समाज की मुख्य धारा में बहुत कुछ करने की, बहुत कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। आगे भी आपसे बात होती रहेगी, लेकिन आज जैसा कि आपने वक्त दिया और कई सवाल पर बात हुई, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद रमेश। दोस्तों, इस कंटेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं, चैनल के कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि इस सेगमेंट के ज़रिए हम कई तरह की एक्टिविटी आप तक पहुंचा रहे हैं, और राष्ट्र न्यूज़ सामाजिक सरोकार को लेकर के वो कंटेंट क्रिएटर हैं जो हर बात पर, हर मुद्दे पर आप तक विभिन्न डिटेल लेकर कंटेंट के ज़रिए पहुंचता है। फिर आपसे मुलाकात होगी, धन्यवाद। मेवाड़ की बात आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज़ चैनल।